नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफ़ा ख़ानम शेरवानी। यूँ तो हमारे अपने ही देश में हज़ारों गम हैं, हज़ारों मुद्दे हैं जिस पर बात की जा सकती है। लेकिन पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान में जो हो रहा है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आपको याद होगा 8-9 महीने पहले तालिबान ने देश पर एक तरह से कब्ज़ा कर लिया वापस, या मैं कहूँगी कि जो अमेरिकन और जो विदेशी सेनाएँ थीं, वो वापस चली गईं और तालिबान के हाथों देश को दे गईं। अब ये तस्वीर जो आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मत समझिए कि मैं जिस कहर का ज़िक्र कर रही हूँ वो कोरोना का कहर है। और इन तमाम जो ये पुरुष आपको नज़र आ रहे हैं, जो मेल एंकर्स नज़र आ रहे हैं, इन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। ये कोई सर्जिकल या मेडिकल मास्क नहीं है, ये कोरोना से अपने को बचाना नहीं चाहते, बल्कि तालिबान से अपने को बचाना चाहते हैं। जी हाँ, ये अपने ही जो इनकी कॉलीग्स हैं, जो इनके साथ काम करने वाली जो फीमेल एंकर्स हैं, उनको भी तालिबान ने अपने उस तानाशाही फरमान की चपेट में ले लिया, जहाँ बाकी महिलाओं के लिए भी कहा गया कि वो न सिर्फ कि अपने शरीर को ढकेंगी बल्कि अपने चेहरे को भी ढकना पड़ेगा। और ये जो उनका उनका तानाशाही फरमान था, इसको एक्सटेंड किया गया जो प्रेज़ेंटर्स थी, जो फीमेल प्रेज़ेंटर्स थी, उन तक भी। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि आपके सामने मैं अभी बातचीत कर रही हूँ और बात यहाँ पर चेहरे पे, यानी मेरा और आपका सामना ना हो एक-दूसरे से, बल्कि मैं अपने दुपट्टे से या तो अपना चेहरा, अपना मुँह ढकने की कोशिश करूँ, ना तो आप मेरे मुँह से शब्द सुन पाएँगे, ना ही मेरे चेहरे के आप जो हाव-भाव हैं उनके ज़रिए ये पता लगा पाएँगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ पेशे वाक़ई में ऐसे होते हैं जिसमें फ़ेस टू फ़ेस का जो इंटरैक्शन है, यानी फ़ेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, उनको, उनके हाव-भाव को देखना बेहद ज़रूरी होता है। खुद एक एंकर होने के नाते जो पिछले 2 दशकों से मैं लगातार आपके सामने के कैमरे के सामने पेश होती रही हूँ, मुझे लगता है ये असंभव है कि मास्क लगा के किसी तरीके का स्टूडियो में बैठकर आप बात कर सकें। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि कोविड के दौरान आपने किया, वो जान बचाने के लिए किया, उस खतरनाक वायरस से जो जान लेने पर उतारू था। लेकिन अब सामान्य हालात में जो वहाँ की फीमेल प्रेज़ेंटर्स हैं, जो महिला प्रेज़ेंटर्स हैं, वो खतरनाक जानलेवा वायरस कोरोना से नहीं, बल्कि जो खतरनाक सरकार है, उसके मातहत जो रह रहे हैं लोग, नागरिक हैं, उनसे बचाने के लिए अब उनको ये मास्क पहनना पड़ेगा। और जिस इस्लाम का हवाला देकर तालिबान ये कर रहे हैं, उसी इस्लाम का हवाला देकर ये महिला एंकर्स भी ये कह रही हैं कि इस्लाम में कहीं भी इस बात को लेकर नहीं कहा गया है कि आपको अपना चेहरा ढकना पड़ेगा। मैं खुद अफ़गानिस्तान जा चुकी हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि रिवायती तौर पर ही वहाँ का कल्चर इस तरह का है, ज़्यादातर महिलाएँ अपना सर ढकती हैं। मैंने बाकी और दूसरे मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी देखा है कि अपना बाल ढकती हैं। लेकिन जो चेहरे ढकने का जो ये पूरा फरमान है, जिसको खुद ये महिलाएँ कह रही हैं कि ये गैर इस्लामिक है, और कहीं न कहीं जो देश में तमाम जो राजनीतिक हालात हैं, जो ख़राब हालात हैं, आर्थिक हालात ख़राब हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की ये मुहिम चलाई जा रही है, जिससे लोगों में एक तरह का डर, खौफ पैदा हो और वो तालिबानी हुकूमत के खिलाफ ना बोलें। मैं पढ़ रही थी फौजिया कूफी को, अल जज़ीरा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, बहुत ही कम जो महिला नेता हैं, उनमें से एक हैं फौजिया कूफी, काफ़ी बहादुर मानी जाती रही हैं और डेप्यूटी स्पीकर रह चुकी हैं अफ़गान पार्लियामेंट की। उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान जो फ़ोकस है, जो औरतों के पहनावे पे फ़ोकस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो पब्लिक का, आम जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जो असली मुद्दे हैं रोज़गार के, कि 9 महीने बाद भी वो किसी भी तरीके से जो आर्थिक संकट आया है उस पर कोई भी काबू नहीं पा पाए हैं। काफ़ी फ़ैमिलियर आपको लग रहा होगा, काफ़ी जाना-पहचाना ये तर्क कि जब कोई बात ना बन पाए तो सीधे मज़हब पे आ जाइए। जब कोई बात ना बन पाए तो मज़हबी जो एक तरह का शिगूफ़ा है वो छोड़ दीजिए। लेकिन ये आम नागरिकों के लिए कितना ख़तरनाक है, वो एक एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आप ये देखिए कि वही पुरानी बात, यानी कि तालिबान के जो अंधेरे साल थे, जो डार्क एजेस तालिबान लेकर आए थे 1996 से 2001 के बीच में, जहाँ बेहद खतरनाक उनका ऐसा रूल था जिसको किसी भी तरीके से प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। जो आधुनिक दुनिया है उसके हिसाब से ना ही उनका कोई कायदा था, ना उनका कोई कानून था, ना उनकी कोई बात थी। उन्होंने महिलाओं को खासकर ज़्यादातर नौकरियों से बाहर कर दिया था और पब्लिक लाइफ में, यानी आम जो सार्वजनिक सामान्य जीवन है, उससे एक तरीके से जो देश की आधी आबादी थी उसको बेदखल कर दिया था। लेकिन इन 20 सालों में जब तालिबान बाहर रहे, अफ़गानिस्तान काफ़ी हद तक बदल चुका है। बहुत सारे गुनाह हैं अमेरिका के, बहुत सारे गुनाह हैं विदेशी ताकतों के, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि जितना जो अफ़गानी समाज है वो इन 20 सालों में बदल चुका है, क्या तालिबान इनको फिर से वापस उसी पाषाण युग में
उसी स्टोन एज में ले जाना चाहता है, जहां महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में कोई भागीदारी ना हो। हालांकि आपने सुना होगा तमाम तरह के वादे हुए, तमाम तरह के इरादे बताए गए, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान ने जिस तरह से ये जुल्म हो रहा है, और खासकर जो इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, यानी अपने सामने हम जो देख रहे हैं वो एक तरह से बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ एक और एंकर की मैं बात सुन रही थी, वो ये कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं बोल रही हूँ जैसे किसी ने मेरा गला घोट दिया हो। मैं बिल्कुल भी सहज नहीं हूँ यहाँ पर। कुछ दिन तो गुजर गए, 2-4 दिन, क्योंकि पिछले हफ्ते का ये आदेश था, ये तानाशाही फरमान था कि नहीं माना, कुछ महिला एंकर्स ने माना, कुछ महिला एंकर्स ने नहीं माना, लेकिन उसके बाद सबको मानना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि तालिबान सिर्फ सख्त ही नहीं बल्कि बेहद एक तरह से वायलेंट भी हैं, हिंसक भी हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। टोलो न्यूज़ की खासकर जो सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क है, उसके एंकर्स को मैं देख रही थी, और ये जो आप देख रहे थे मास्क में, जो अपनी महिला जो सहकर्मी हैं उनका साथ देने के लिए, उनका दर्द समझने के लिए जो मेल एंकर्स थे, उन्होंने भी जो ये नकाब पहन लिया, ये मास्क लगा लिया, उनको मैं देख रही थी। इसी नेटवर्क ने पूरी दुनिया में ये बताने का काम किया कि तालिबान के रूल से पहले और तालिबान के रूल के बाद क्या चल रहा है अफगानिस्तान में। पिछले 20 साल से टोलो न्यूज़ यहाँ पर काम कर रहा है और अपना जो उनका मीडिया का बिजनेस है वो चला रहा है। टोलो न्यूज़ ने ही एंटरटेनमेंट को भी 20 साल पहले जब तालिबान वहाँ से गए, तभी टोलो न्यूज़ के जो मैनेजर्स थे वो वहाँ पर आए, उन्होंने ये सेटअप किया। एक तरह से एक आधुनिकता लाने की कोशिश की वहाँ पर अफगानिस्तान में, जहाँ बड़े-बड़े जो कार्यक्रम थे, जो धारावाहिक थे वो बनाए, यानी एंटरटेनमेंट और न्यूज़ दोनों जगह पर इन्होंने अपने को स्थापित किया। इसके अलावा बड़े-बड़े जो कॉन्टेस्ट थे वो किए टेलीविज़न पर अफ़गानिस्तान की सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, लेकिन तालिबान के आते ही वो तमाम एंटरटेनमेंट का जो इन सब जो कारोबार था वो ख़त्म कर दिया गया, और अब जो संकट मंडरा रहा है वो न्यूज़ पर मंडरा रहा है। कई सौ की तादाद में ऐसे लोग हैं जो टोलो जो नेटवर्क है उसमें काम करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि क्या भविष्य होगा सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क का? क्या वो फिर भी अफ़गानिस्तान के लोगों को जो सूचना पहुंचाने का काम है वो पहुंचाता रहेगा? क्या दुनिया को ये पता लगता रहेगा कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, या अफगानिस्तान एक अंधा कुआं बन जाएगा, नॉर्थ कोरिया बन जाएगा, या मैं कहूँगी दूसरे और देशों की तरह बन जाएगा, जहाँ से न कोई सूचना आती है, ना जहाँ पर कोई सूचना जाती है। तो जो एक कट्टरपंथ है, जो कट्टरपंथी सोच है, मजहबी कट्टरपंथी सोच, ये किस तरह से महिलाओं को तबाह करने का काम कर रही है। मैं देख रही थी ट्विटर पर पिछले लगातार कई दिनों से, जब से ये फरमान आया है, जो भगवाधारी जो ये बहुसंख्यकवाद के जो अलमबरदार हैं, झंडा लेकर जो आगे चल रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि देखिए, मुझे बाकायदा बुली करने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन, और कह रहे थे कि आप ही तो थी जो ये कह रही थी कि हिजाब का हम सपोर्ट करते हैं। अब देखिए तालिबान आपके भाई लोग आ गए हैं जो कह रहे हैं कि न सिर्फ कि हिजाब पहनना होगा बल्कि नकाब भी पहनना होगा। हिजाब यानी जो सर पे पहना जाता है, नकाब यानी कि जिसमें चेहरा भी ढका जाता है। तो वो मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि मैं कोई तालिबान की समर्थक हूँ। मैं यहाँ पर साफ करना चाहती हूँ, मैं हर तरह का बहुसंख्यकवाद, हर तरह का कट्टरपंथ, हर तरह की कंजर्वेटिव जो आइडियोलॉजी है, जो रूढ़िवादी विचारधारा है, उसके खिलाफ हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ी हुई हो। और खासकर मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर करना, और ये वीडियो देखिए आप, जो लड़की हिजाब पहनना चाहती है उसके ऊपर से हिजाब उतार लेना, जिसमें कहीं ना कहीं हमारी अदालतें भी दोषी हैं कि जो राइट टू चूज होता है, चॉइस यानी हमें जो विकल्प की आज़ादी है, चुनने की जो आज़ादी है, संविधान में एक बुनियादी अधिकार के तौर पर हमारे पास है, उसको एक तरह से छीनने की ये कोशिश की गई। तमाम हकदारी लोगों ने ये कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरा एक बवाल खड़ा किया। तो यहाँ साफ बात है कि तालिबान उन औरतों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो नहीं पहनना चाहती हैं हिजाब, उनको हिजाब पहनाना या उनको नकाब पहनाना, और यहाँ पर जो भगवाधारी समूह हैं, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, जो लड़कियां हिजाब पहन रही हैं उनके खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं, मैं इन दोनों के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये दोनों महिलाओं की जो आज़ादी है, चुनने की आज़ादी, उनके खिलाफ है। और मैं आपको भारत में भी दिखाना चाहती हूँ कि जो एक कट्टरपंथ का एक नमूना केरल में देखने को मिला, और ये नमूना था कुछ ही दिन पहले की ये खबर है जब हमने ये देखा कि केरल के ही मल्लापुरम इलाके की एक घटना है, जो कि एक लड़की को अवार्ड लेने के लिए स्कूल के फंक्शन में बुलाया गया। स्टेज पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम पुरुष ही पुरुष विराजमान हैं,
समस्ता केरला जमीयतुल उलमा, ये इनका कोई धार्मिक संगठन है जिसके ये सीनियर फंक्शनरी हैं। उन्होंने जब इस लड़की को बुलाया गया स्टेज पर और उसको अवार्ड दिया गया, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के साथ अपनी नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि ये हमारी रिवायत का हिस्सा नहीं है कि एक उम्र से ज्यादा की लड़कियां, यानी कि टीनेज लड़कियां स्टेज पे आ सकें और अवार्ड ले सकें, ये हमें पसंद नहीं है। ये वीडियो वायरल हो गया और तमाम केरला में लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की। सबसे अच्छी बात इसमें खराब बात यह है कि इन कट्टरपंथी लोगों का विरोध होना चाहिए, जो हुआ केरल में तमाम तरह के जो नेता हैं उन्होंने विरोध किया, केरल के जो समाज है उन्होंने विरोध किया, जो मुस्लिम समाज है उसने विरोध किया, गैर मुस्लिम समाज है उसने विरोध किया, यानी कहीं से भी इन कट्टरपंथी लोगों को कोई समर्थन नहीं मिला। इसीलिए यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि हर तरह के कट्टरपंथ का विरोध होना चाहिए। यहाँ वो लड़की हालांकि हिजाब में नजर आ रही है, इतना भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़की का जो एग्जिस्टेंस है, यानी उसका जो पूरा अस्तित्व है, वही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान की जो तालिबानी सोच है, वो मुस्लिम समुदाय के एक तबके में भी देखी जा रही है, जो केरल में जिसका एक नमूना देखने को मिला। और इसीलिए ये बहुत खतरनाक है। कहीं ना कहीं जो ये मजहबी दौरा है, ये जो एक अफीम है मजहबी, जिसमें औरतों को सप्रेस करने की, उनको दबाने की लगातार कोशिश होती है, पर्दे के नाम पर, बुर्के के नाम पर। कहीं हो रहा है कि आप ओढ़िए, कहीं हो रहा है आप नहीं ओढ़ सकते, यानी लड़की की अपनी कोई मर्जी नहीं है, उसकी अपनी कोई चुनने की आज़ादी नहीं है। तालिबान ने जो ये किया है खासकर, और आप ये वीडियो देखिए अपनी स्क्रीन पर, इस वीडियो ने भी कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एक तरह से ये बताया कि कैसे तालिबान का जो कहर है उसका एक नमूना दिखाया कि ये जो तालिबान के जो लड़ाके हैं स्कूल में नाच रहे हैं, एक तरह से नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि लड़कियों से खाली कर लिया, लड़कियों से आज़ाद करा दिया इन्होंने स्कूल को। और इसलिए भी ये कह रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने दुनिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये वादा किया कि वो लड़कियों के लिए स्कूल वापस खोलेंगे, लेकिन जब बारी आई उस वादे को पूरा करने की, तो बार बार अपने वादे से मुकर रहे हैं वो, कि छठी क्लास से ऊपर की लड़कियों को हम स्कूल में नहीं जाने देंगे। अभी भी अफगानिस्तान की हजारों लाखों लड़कियां, बच्चियां इंतजार कर रही हैं, आंखों में सपने लिए, आंखों में आंसू लिए हुए, कि कब उनका स्कूल खुलेगा और कब उनको शिक्षा का अधिकार दोबारा मिलेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, खुद एक न्यूज़ एंकर के तौर पर, एक पत्रकार बिरादरी का हिस्सा होने के तौर पर, कि इन तमाम औरतों को जो संघर्ष कर रही हैं तालिबान के इस बेहद खराब, बेहद मैं कहूँगी असभ्य फरमान के खिलाफ, मैं और मेरी आवाज़ उनके साथ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।